राजस्थान में विधानसभा चुनाव का नामांकन कल लास्ट तारीख थी, 6 तारीख कल नामांकन पूरा हो गया और 9 तारीख को नामांकन का जो दाखिल किया था वो जो पर्चा उठाएगा उसका 9 तारीख लास्ट तारीख है। आमेर विधानसभा से 19 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। आज हम पहुंचे आमेर विधानसभा में, जानेंगे कि अब आगामी वो विधायक किसको बनाएंगे। वो मौजूदा विधायक सतीश जी पूनिया है, लेकिन अब आगामी विधायक किसे बनाएंगे हम इनसे जानेंगे। आमेर में अब विधायक किसको बनाओगे? आगे विधायक प्रशांत शर्मा को बनाने का मानस है, कांग्रेस माइंडेड है हम। और अगर योजनाओं की बात करो तो योजनाओं के तहत, अब कार्य के तहत हम मतदान का उपयोग करेंगे। अब कार्य आप पूछो कि कौन सा कार्य अच्छा हुआ है, कौन सा कार्य वो है, तो उसकी हम जवाब देंगे आपको। आमेर में अभी मौजूदा विधायक डॉक्टर सतीश पूनिया है, कितने कुछ 5 साल में विकास के कार्य करवाए हैं जिससे कि वो एक बार जनता अगर उनको आशीर्वाद देती है तो विधायक बनते हैं। अन्यथा आप बता रहे हो कि हम प्रशांत शर्मा को लाएंगे, क्या कौन कौन से कार्य थे आमेर में जो सतीश पूनिया ने करवाए? देखो, सतीश पूनिया ने यहाँ तो हमारी नज़रों में तो कोई कार्य है नहीं, और गवर्नमेंट कांग्रेस की थी। कांग्रेस की जनकारी नीतियों के हिसाब से हमारा मानस है कि रिटर्न जो गहलोत जी की जो ये योजनाएं हैं उनको हम पुनरावर्तित, इनको 5 साल के लिए रखने के लिए मतदान कांग्रेस के हित में करेंगे। जब मैं आमेर में जब घूम रहा था तो एक बात बोल रही थी कि सीएससी में सतीश जी पूनिया ने अपने निजी कोष से एम्बुलेंस दी है, लेकिन गवर्नमेंट कांग्रेस के होने के कारण उनको उस एम्बुलेंस में ड्राइवर नहीं दे रहे। तो ये जनता आक्रोश देख रही है कि कांग्रेस में ड्राइवर की सीएससी के अंदर हमने अभी तक एम्बुलेंस तो देखी नहीं, और अगर खड़ी हो तो आप जाके देख लो, खड़ी तो नहीं है वहाँ। मगर ये कहने के मतलब कागजी उनको हम नहीं मानते, हम तो धरातल पे काम होता हुआ दिखता है कि नहीं उसको मानते हैं। अब ये कहना कि एम्बुलेंस दे दी, ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर की व्यवस्था तो होने में क्या लगती है। अगर अपन ने किसी साधन को दे दिया तो वो हॉस्पिटल वाले चलवा लें, दूसरे चलवा लें। भाई जो चलाना जानता है वो चला लेगा उसको, तो गवर्नमेंट का ही ड्राइवर ज़रूरी है क्या? आमेर की बात करिए, ये कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर जब किसानों की बात आती है जल की, तो कितना क्या उपलब्ध हो पाया किसानों के लिए पानी की? देखो, जल तो गवर्नमेंट तो कहाँ से लाए, जल स्तर तो गया डाउन है। और अब जो यहाँ तो बोरिंगों से इनसे होता है, कोई नहरीकरण का काम है नहीं, पूरे राजस्थान में नहीं है, इंडिया लेवल पे नहीं है। तो यहाँ से अशोक गहलोत गवर्नमेंट कहाँ से लेके आएगी? ये तो इंडिया लेवल की योजनाएं हैं, ना कि राजस्थान लेवल की योजनाएं। जल लाने का, नहरीकरण करने का, ये तो इंडिया गवर्नमेंट का काम है। अगर इंडिया गवर्नमेंट करे तो अच्छी बात है, जनता जुड़ेगी, किसानों के लिए होना चाहिए। इस टाइम में सबसे ठगा हुआ है इस राज्य में, सेंटर की बात करने लगे आप। सेंटर के राज्य में अगर ठगा हुआ है सबसे ज़्यादा तो एक किसान है, और किसान के साथ हर जगह अन्याय हो रही है, ना कहीं उसके साथ विश्वासघाती हो रहा है, ना कि किसान के महंगाई के हिसाब से आप देखोगे तो हर जगह महंगाई। और किसान का मंडी में जाता है माल जब तो सस्ता भाव में बिक जाता है, और फिर बाद में ये जो बढ़िया है, ये पूंजीपति हैं, उनको रोक कर गोदामों में और वेयर हाउसों में, और फिर बाद में निकालते हैं उनको 3000 रुपये कुंटल गेहूँ कर दिए अब, और बेचारे किसान का गेहूँ ले लिया 1800-2000 के अंदर। तो राजस्थान में इस बार राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? रिवाज बदलेगा। रिवाज बदलेगा, हाँ। मतलब कांग्रेस सरकार वापस रिपीट होगी कन्फर्म। हमारे साथ बुजुर्ग भी हम जानेंगे। बाबा जी, आमेर में कौन सा विधायक बनावा आपकी बात? देखो से हम तो कांग्रेस से आदमी हैं और कांग्रेस को बढ़ावा देते आएंगे, और कांग्रेस ही हमको बढ़ाई है। हमारे वृद्ध पेंशन दे रही है कांग्रेस दे रही है, गेहूँ फ्री दे रही है, बिजली फ्री। हमारे पास अभी किसान भाई हैं, हम किसान के हित में बात करेंगे। हमारे को आज 2 साल से हमारा बोरिंग फ्री चल रहा है। अच्छा। सरकार कांग्रेस की थी इसलिए फ्री चल रही है। यदि बीजेपी की सरकार होती तो हमारे बिल जमा देते थक जाते आज तक। बीजेपी वाले बोलते हैं कि कांग्रेस सरकार भ्रष्ट सरकार है, महिलाओं के लगातार महिलाओं पर अत्याचार होते रहे। हमारे हित में गलत उपयोग नहीं है, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, गलत व्यवहार नहीं किया है, गलत भ्रष्टाचार नहीं किया है। ये सब लोग पाखंडी हैं, जो झूठ बोलते हैं वो पाखंडी बात करते हैं। तो मतलब इस बार आमेर में आप प्रशांत शर्मा को विधायक बनाओगे? बिल्कुल।
बाबू जी किसको विधायक बनाओगे आमेर में? नहीं बनाओ प्रशांत शर्मा नहीं, प्रशांत शर्मा को। कांग्रेसी चार पहली भी चार अब भी चार आगे भी डाला। आप किसको बनाओगे बाबा जी? ऐसा है आपको बताऊँ जो गहलोत जी ने सबको किसाना के तो कोई बाबूद नहीं है आपको बताऊँ, है ना। और दूसरे तो नया नया नेताओं से आज को खड़े की घोड़ी खट्टे घास खा जाए थे, खट्टे की घोड़ी खट्टे घास खा जाए थे। अरे जो करता है नया आदमी इसको ही वोट दो। मेरा कहना है भले कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जैसे कोई कांग्रेस ही वोट देते हैं ना। गहलोत जी माड़ा आदमी नहीं है ना, सब काम करता है। जो गरीबों का भी दासी है वह तो कोने के। और भैया एक लड़का सड़का बताओ से जो से मान ले कांग्रेसी की चल रही हाल तो कोई बीजेपी का लेना देना नहीं है, कोने के यात्री जानते हैं भाई साहब आपको। अरे तो कांग्रेसी था भैया देख तो साफ कर दें बात। जी हमारे साथ युवा भी, हम उनसे बात करेंगे। इस बार आमेर में विकास कार्य को देखते हुए, जो विकास कार्य हुए हैं उनको देखते हुए आप किसको इस बार विधायक? देखो अब की बार प्रशांत शर्मा जी को देखते हैं हम तो, और रिपीट कांग्रेस होएगी और विकास कांग्रेस में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और गहलोत सरकार की स्कीमों से बहुत जनता को फ़ायदा मिल रहा है, अच्छी स्कीम है ये। और गरीब जनता के पास सबके पास पहुँच पा रही है ये, और ये अच्छी स्कीम है। आमेर में मौजूदा विधायक सतीश पूनिया है। उन्होंने जब मैं आमेर में घूम रहा था तो लोग बता रहे थे कि बड़ा कार्य करे, 2 उपखंड बनाए आमेर में, बड़ी CSC हॉस्पिटल बनाए और भी अनेक कार्य हैं। और लोग बोल रहे थे कि अगर आगे आएंगे तो हमारे लिए नहर परियोजना भी लाएंगे जमुआ रामगढ़ से आमेर में। सर ये तो अफवाह है, देखो अफवाह में कुछ भी नहीं है। जो अपने को मौजूद दिखता है वो मानते हैं हम तो। ये अफवाहें फैलाते हैं चुनाव के टाइम पे, वैसे आते नहीं है। और 5 साल में अभी तक तो यहाँ पे 2 आए नहीं, वो सतीश पूनिया साहब और प्रशांत शर्मा जी यहाँ पे विधायक आएंगे और गहलोत सरकार वापस रिपीट होएगी ये आमेर में जी। और संतुष्ट हैं हम गहलोत सरकार से, ये स्कीमें लागू रहेगी, अच्छी रिपीट होएगी तो वापस लागू होएगी ये, जनता के पास पहुँच पाएगी ये सर। बीजेपी वाले अक्सर कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार है, तुष्टिकरण की राजनीति फैलाती है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। सर ये अफवाह है, ये देखो आक्रोश करते हैं आपसे में आमने सामने करते हैं, ये सरकारों का काम है। ये देखो जनता को फ़ायदा मिल रहा है इस गहलोत सरकार से, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अफवाह से थोड़ा बच कर ये भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, तो भ्रष्टाचार से कोई वो नहीं है सर। कांग्रेस सरकार रिपीट आएगी सर जी। इस बार आमेर में किसका सिक्का चलने वाला है? प्रशांत शर्मा का चलेगा। प्रशांत शर्मा का जी, कांग्रेस का चलेगा, प्रशांत शर्मा का चलेगा। मौजूदा विधायक सतीश पूनिया है, सरकार वो उपनेता है जी। कैसे क्या सीट निकाल पाएंगे? क्योंकि वो विधायक सीट नहीं जीतेगी। पिछली बार उन्होंने फर्जी मतदान करवा के जीत गए नहीं, पिछली बार ही चुनाव नहीं जीत रही थी वो। फर्जी मतदान हुआ? हाँ चलो, फर्जी मतदान करके जीत गए। अधिकारियों को अपने बस में लेके बूथों पे करके फर्जी बच्चे बुला के वो चुनाव जीत गई। तो 5 साल हो गए विधायक को, कितना क्या विकास कार्य हुआ आमेर में? एक पैसा का इसने विधायक नहीं किया। कांग्रेस सरकार हमारे मुख्यमंत्री योजना हमारी सरकार चालू कर रही है, प्रशांत जी ने काम करवा रहे हैं और ये भाटा लगा रहा है। कांग्रेस गवर्नमेंट रोड बना रही है, अपने नाम से भाटा लगा रहा है। क्या कारण है इसको? क्या अधिकार भाटा लगाने का? जब कांग्रेस गवर्नमेंट काम करे तो कांग्रेस गवर्नमेंट का कार्यकर्ता ही भाटा लगाएगा। आमेर में तीसरा मोर्चा भी आया है, RLP और आम आदमी पार्टी। क्या वो यहाँ पे अपना दमखम दिखा जी? नहीं, उनका यहाँ कोई वजूद नहीं है, यहाँ कांग्रेस का वजूद है। सन देश आज़ाद होने बाद से आज तक यहाँ कांग्रेस का वजूद रहा है। हमारे यहाँ भाईचारा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे एक झंडे के नीचे बैठ के हम बात करते हैं, एक गांव चौपाल में बैठ कर करते हैं। हमारे कोई मुस्लिम, हमारे बुजुर्गों की मुसलमानों ने बहुत सेवा की है और मोहम्मद ने हमारी बहुत सेवा की है। देश आज़ाद होने बाद में हमारे किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं, कोई किसी प्रकार, हम एक साथ बैठ के बात करते हैं, चौपाल बात करते हैं। मौजूदा विधायक का कहना है कि अगर इस बार आमेर की जनता मेरे को आशीर्वाद देती है, मैं एक बार फिर से अगर विधानसभा में जाता हूं तो आमेर की विधानसभा के लिए किसानों की सिंचाई की परियोजना के लिए मैं विकास कार्य करूंगा, नहर का प्रयोग काम करूंगा। वो कुछ नहीं करेगा। पहली बात तो वो जीतेगा ही नहीं। जो आदमी जातिवाद का जहर फैला के चुनाव जीतता है, आपस में सांप्रदाय दंगा करवाता है, क्या योजना चालू करवाएगा? आज तक उन्होंने गाँव में कुछ काम किया? एक पैसे का काम नहीं किया। उसने प्रदेश अध्यक्ष बन गई, प्रदेश ने बाद में बनने बाद में क्या बोला, हेलीकॉप्टर भी झाटी चलाने वाला होता है क्या? यह उनके शब्द हैं। देश के नेता ऐसे नहीं होते हैं, वो 36 कौम और 36 बिरादरी को साथ को लेके चलते हैं। सतीश पूनिया आमेर से विधायक नहीं बनेगा। पहले भी फर्जी मतदान करके वो चुनाव जीत गया
अब वो चुनाव नहीं जीतेंगे किसी भी सूरत में। प्रशांत शर्मा एक उसके पिता भी ईमानदार थे, ये भी ईमानदार हैं, नाइस आदमी है, सुख दुख में सब 36 बरादरी को साथ लेके चलते हैं, सबको भाईचारे से प्रेम से करते हैं। तो ऐसे विधायकों की जरूरत है जो ईमानदारी से, उनके पिता ने बलिदान दिया, इन्होंने अपना काम पूरा 5 साल पूरा रोड पे बैठ के जनता की जन सुनाई की है। प्रशांत जी ने रोड पे बैठ के जनता और जो वाजिब काम हुआ है वो सारा हुआ है। और मुख्यमंत्री जी ने इतनी योजना लागू की है जो इंसान के लिए कभी ने बीजेपी वालों ने की ही नहीं। 2 रुपये किलो वो खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वा दिया, 25 लाख का इंश्योरेंस करवा दिया, 1500 रुपये विधवा पेंशन कर दी, 1000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है, किट मिल रहा है, किसानों को फ्री में लोन दे रहे हैं। किट की बात करें तो अक्सर जब किट बटे थे तो विजय वाले बोले थे कि मिर्ची की जगह ईंट का पाउडर दे दिए। ऐसा कुछ नहीं, स्वच्छ मिर्ची आई है बिल्कुल। मेरे घर में अभी भी पाउडर पड़ा, आप देख के लीजिए। ये बीजेपी वाले झूठे हैं। अगर गणेश जी को ये दूध पिला सकते हैं तो कुछ भी कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बात करके राज किया है आज तक। मानिए वो किसानों को इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये की पेंशन चालू की थी 6 महीने, वो किसान बाहर गाल रहे हैं, वो 2000 रुपये खाते में नहीं। अरे बोला तुम्हारा आधार से लिंक नहीं है। अरे आधार से कौन सा लिंक होगा ये बताइए, उससे करा देते हम तो। इसलिए बीजेपी पार्टी देश पे, मैं व्यक्तिगत उन पे नहीं बोली, उनकी विचारधारा, उनकी मनसा शाप नहीं है। 2 परिवारों को लड़ाती है, एक को पकड़ लेती, बोला तेरा काम करा देंगे, और दोनों को एक साथ करती। सतीश पूनिया आमेर में अब की बार विधायक नहीं बनेगा। जी बाबा जी, इस बार आमेर में किसको विधायक बनाओगे? बढ़िया कांग्रेस है। कांग्रेस को? हाँ। कांग्रेस में क्या क्या काम करवाए अरे कांग्रेस? सब भी कर रहा है, हमारे याददाश्त कौन भाई, सब भी काम करा रही है बढ़िया देर से। देखो तनका दुआरी और गेहूँ गाटा आ रहा, सब चीज आ रही है, खानो पानो आ रही। आमेर में किसको विधायक बनाने का मूड है आप? देखो एक तो सतीश पूनिया आई जिंडेसो जी, और एक आई जो प्रशांत जी शर्मा, और आ 2 कई टक्कर रही। एक माए ने टक्करियाँ से भाई आ दोनिया में देखो माँ खाई साहब सो तो जो विकास कराए जो ने सतीश पूनिया कराए जाए, विरोधी गवर्नमेंट होता सा तभी काम कराए जा अगलो नहीं। अगर बीजेपी होती ना प्लस सतीश पूनिया, ये गंगा बहती विकास की और भी। और एक भी काड़ो बाटो अगर प्रशांत शर्मा को तो बता दी मन माँ खा रुंडड़ में तो एक भी कौन। अरे 17 को काम हो जाएगा माए सोसाइटी में, जब बाठा लगा दिया अब का देखो बस अब चिड़ लोग आकर चिड़ बड़ो तो बड़ो बुलाई काम यो से सतीश पूनिया भाई साहब ए करवाए जी काम। और अगर गवर्नमेंट बीजेपी की बन गई प्लस वो आगोग तो यहाँ पानी की जहाँ गंगा बहुली विकास की। अब तक पिछले 5 साल में क्या क्या काम करवा दिए जिससे कि वो एक बार फिर से विधानसभा में जाएंगे? कड़े भी चल जाओ थे इंडे कोना सो ले ठेठ भरिया थोड़ी चल जाओ, यहाँ की तो कोई रोड को नहीं, जब बाठो को लाग रही को काड़ो काड़ो बाठा मतलब समझो विकास को ही लागे जब। और यहाँ तो भलाई ग्रेनाइट का खड़ी लगा दी भलाई नाम को बांटो, नाम को भी को लिख रही जी का बकायदा। और जार फल्ली जो बनाए थे भी जार नहीं। जब मैं आमेर विधानसभा में जब लोगों से बात कर रहा था, कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि जो काम किया है वो प्रशांत जी ने किया, वो तो एक बाहरी है। था कनो माइक रियो और बिंडे था कनो खेमरो रियो और बिंडे ले जा रोड खमाड़ा लगा देख लिए देखा कौन को नाम लिख रहे थे अत्री तो समझो ही जोग थे। तो इस बार भी सतीश जी पूनिया वापस बिल्कुल माँ खाई साहब सुधा बोलो साहब और पाँच अभी की 10 जी। इस बार आप आमेर में किसका सिक्का चलोगे? आप किसको विधायक बनाओगे? प्रशांत जी शर्मा। प्रशांत शर्मा को। प्रशांत जी ने अगर वो जब चुनाव हार गए थे लेकिन फिर भी ऐसा क्या काम करवाया कि इस बार जनता उनको, आमेर की जनता विधानसभा में भेजेगी? 1-2 रोड बनवाई। कहाँ से कहाँ तक? ये लल्लू जी का कोडेवाड़ी। अच्छा। जब मैं इनसे बात कर रहा था वो बोल रहे थे कि उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया, एक भी काला बटन। अब ये इनके हिसाब से बाटा कोई जरूरी थोड़ी होता है, बाटा मायना थोड़ी रखता है भाई, बाटा लगाना जरूरी होता है। वो तो अपनी सोच होती है, किसी की नहीं होती है बाटा लगाने की इच्छा। जी हम और भी बात करेंगे। सर इस बार आमेर में किसका सिक्का चलेगा? कांग्रेस का। कांग्रेस का? हाँ। ऐसे क्या काम करवाए प्रशांत जी ने कि इस बार आमेर की जनता उनको विधानसभा में भेजेगी? गहलोत जी के काम देखो, कांग्रेस क्या देखते हो? अच्छा। गहलोत जी ने अच्छे काम किए हैं, सभी गरीबों के लिए अच्छे काम किए हैं। तो कांग्रेस राजस्थान की बात है, पर आमेर की एक विधानसभा की बात करें, 200 में से एक विधानसभा की, इसमें किसको विधायक बनाओगे? प्रशांत जी को। प्रशांत जी को? हाँ। का कहना है कि सतीश जी पूनिया ने यहाँ पर आमेर में पिछले 5 साल में कुछ भी काम नहीं किया, जो काम किया है वो विधायक न होते हुए प्रशांत शर्मा ने करवाए, और इस बार हम प्रशांत शर्मा जी को यहाँ से विधायक बना के और विधानसभा में भेजेंगे। शेख कैमरा पर्सन के साथ में दीपेंद्र कुमार, हमारा समाचार, जयपुर।